नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शिप रॉकेट आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि अभी अगर अगर आप पूरा आईपीओ को चेक कीजिएगा, जितने भी अभी लेटेस्ट आईपीओ है उसमें चेक कीजिएगा तो मिल्क मिस्ट डेयरी चेक कीजिए, इशू प्राइस 140, आज लिस्टिंग हुआ तो 181 रुपीज 50 का। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 165 से लेकर के 170 के रेंज में एक्सपेक्टेशन था, देख सकते हैं, उससे काफी ऊपर तक गया ये देख सकते हैं। तो जी हम लोगों का जितना भी एक्सपेक्टेशन है ना, उससे ज्यादा रिटर्न यहाँ पर आ रहे हैं। 30% का रिटर्न आज ही आया अपर सर्किट में, यानी कल भी जा सकता है ऊपर के दिन ऊपर में। मॉलवियो का चेक कीजिएगा, मॉल बाय को तो 807 807 इशू का प्राइस एंड 1111 अभी इसका भाव चला, यानी कि 38% का रिटर्न। दूध में चेक कीजिए 50% का रिटर्न, टेक्नोक्राफ्ट में 41% का रिटर्न, लीप इंडिया में 1% का, यानी कि यहाँ भी लॉस हो रहा था लेकिन अब ये भी प्रॉफिट में आ गया है। देख सकते हैं अधिकतर आईपीओ में चेक कीजिएगा तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ रहे हैं, जितना सोच रहे हैं उससे काफी ऊपर यहाँ पर मार्केट पैसा दे रही है। ये चीज अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ साथ एक और आईपीओ इंडो एमआईएम, उसमें चेक कीजिएगा तो लोगों का अभी तक में 96% का रिटर्न आ चुका है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है हर एक आईपीओ में। एक्सपेक्टेड क्या है कि इस आईपीओ में भी, जो कि न्यू एज कंपनी जिसे माना जा रहा है, यहां भी अच्छा पैसा बन सकता है। अब ये देख लीजिए, ये जान लीजिए, ये कंपनी जो रहता है 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। शिप रॉकेट जो है इंडियन ई कॉमर्स इनेबलमेंट कंपनी है, ऑनलाइन से रिलेटेड इनका काम है। इट प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन दैट हेल्प माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड एंड लार्ज रिटेलर्स मैनेज एंड ग्रो हर देयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस, देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेड शेयर रिपोर्ट, शिप रॉकेट जो रहता है वॉज इंडियाज लार्जेस्ट न्यू एज एंड टू ई कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म बाय रेवेन्यू इन FY 25, देख सकते हैं। तो कंपनी का देखिए अगर चेक कीजिएगा तो ठीक ठाक से यहाँ पर रिव्यू रिव्यू वगैरह है, जिस कारण से कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल है। और न्यू एज कंपनी को हम लोग P/E रेशियो के बेसिस में नहीं जज कर सकते हैं, ये बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर वो चीज हम लोग नहीं, जो लिस्टिंग हम लोग जो स्ट्रैटेजी हमेशा P/E रेशियो वाइज करते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते, बिकॉज न्यू एज कंपनी वैसे नहीं जज किया जाता है। साथ साथ देखिए सभी कुछ अच्छा होने के कारण इस आईपीओ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। 101, देख सकते, लगभग 102 गुना ये सब्सक्राइब हुई, तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत शानदार हुआ। और एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग भी अच्छा होना चाहिए। लिस्टिंग को चेक करेंगे तो 97 आईपीओ का प्राइस, 36 रुपीज में इसका जीएमपी, दोनों को जोड़ देंगे तो 133 के प्राइस में, यानी कि लगभग 37% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। एक लॉट में 5544 का प्रॉफिट बन रहा है, देख सकते हैं। अब बीच में चेक कीजिएगा तो ये बढ़ करके एक समय में देखिए 36.5, यानी लगभग 37 रुपीज का हुआ था। यानी कि लगभग लिस्टिंग कहाँ पर होता तो लगभग यहाँ पर देखिए 133 रुपीज 50 अकाउंट में, यानी लगभग एक लॉट में 5061 का प्रॉफिट बन रहा था। तो देख सकते हैं ये मैक्सिमम अभी तक यहाँ दिखा रहा है कि जेएमपी के अनुसार अगर चेक कीजिएगा तो 38% तक का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अधिकतर आईपीओ में चेक कीजिएगा तो आज के समय में ये बढ़ करके 50 to 60% भी हो जा रहा है। तो इसी को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आईपीओ तो अच्छा है, लिस्टिंग भी अच्छा होना चाहिए, लिस्टिंग तो अच्छा हो ही रहा है, साथ साथ यहाँ पर भी 37 मिनिमम दिख रहा है, उससे ज्यादा भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट है किस कारण से इतना जीएमपी हाई है, इसको जान लीजिए पहले। तो सबसे पहला चीज, जितने भी ब्रोकर्स का चेक कीजिएगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट चेक कीजिएगा, तो अधिकतर ने क्या किया, इशू किया है असाइंड सब्सक्राइब रेटिंग दिया। असाइन जो किया है, हैव असाइंड सब्सक्राइब रेटिंग उन्होंने दिया है। जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज, बीपी इक्विटीज, आदित्य बिरला मनी, वेंचुरा सिक्योरिटीज, ऑल रिकमेंडेड सब्सक्राइबिंग साइटिंग शिप रॉकेट मार्केट लीडरशिप इज 24% रेवेन्यू CAGR फ्रॉम FY 24 to 25-26, द स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल एंड इंप्रूविंग ऑपरेटिंग लेवरेज इन द कोर बिजनेस। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन न्यू एज कंपनी है, मोस्टेबल चांसेस है कुछ समय के बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो अधिकतर ब्रोकरेज ने क्या किया, सब्सक्राइब रेटिंग दिया कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी रीजन बना। साथ ही साथ जब एंकर बुक आया तो उसमें चेक कीजिएगा तो बड़े नाम जैसे निपॉन का नाम है, HDFC, SBI, कोटक, नोमुरा, अशोक वाइटोक, देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट का नाम भी देखने को मिला। उसके अलावा देख सकते हैं बंधन का नाम है, यूटीआई है, मोतीलाल ओसवाल, तो अच्छे खासे एंकर बुक भी यहाँ पर देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स का भी नाम देख रहे हैं यहाँ पर है। तो इस कारण से भी इस आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला, जीएमपी भी अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज है कि इस आईपीओ में सभी को एक स्टोरी नजर आ रहा है, जोमेटो स्टोरी, कि जोमेटो ने में भी सेम खेलता। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसका कंपनी ने नाम चेंज करके इसका नाम इटर्नल रख दिया। लॉस से क्या हुआ, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और यहाँ पर लोगों का पैसा जबरदस्त बना। तो सबको यही ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है, जिस कारण से भी लोग यहाँ पर अच्छा खासा सब्सक्राइब किए और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा बनना चाहिए।
ये भी चीज़ है। साथ साथ अब है कि लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे, क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जो सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। देखिए, अगर आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको किस में सेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि आपको 35% चाहिए या 50% तक चाहिए, आपको ही डिसाइड करना है। बिकॉज देखिए, अधिकतर बार हम लोग भी गलत हो जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं 30 से 35% ठीक रहेगा, लेकिन 50% तक भाग के चला जा रहा है, कहीं 60% हो जा रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे मैं आपके जगह पर अगर रहता, तो अगर मुझे 35% का अगर रिटर्न्स अगर आता, और मैं सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता, तो फिर मैं क्या करता, मैं कंसिडर करता प्रॉफिट बुकिंग। मैं तुरंत में प्रॉफिट बुक कर लेता। इफ द स्टॉक डेब्यू अबव 130, कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट, कंसिडर बुकिंग पार्शियल 50 to 70% और फुल प्रॉफिट। तो जैसे आपकी इच्छा, आप 50 से 60 70% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन द फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग। हाई इंस्टीट्यूशनल डिमांड ओपन लीड टू इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर तुरंत में हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूं कि आपको आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मुझे इतना रिटर्न्स एक आ जाता है एक सप्ताह के अंतराल में, तो मैं यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। साथ ही साथ अब क्या है, सेट अ प्री ओपन स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस भी आप सेट कर लीजिए, आपको अपना खुद का स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इफ योर प्राइमरी गोल इज कैपिंग लिस्टिंग डे वॉलेटिलिटी, प्लेस अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अराउंड 118 to 120 की रेंज में, ताकि आपको 20 से 25% का गेन तो पक्का रह जाए। मान लीजिए उसके नीचे चला जाएगा तो फिर तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं 35% रिटर्न नहीं, मुझे 50% चाहिए, तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इट कैन बी 125, इट कैन बी 122, इट कैन बी 118, जो भी आपको इच्छा आप लगा सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार, और उसके अनुसार फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ऊपर जाएगा आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को आपने अप्लाई किया था। दूसरा चीज है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको अलॉटमेंट मिला है, जिनको अलॉटमेंट मिला है और आप सोच रहे कि नहीं चलो ठीक है, कंपनी जोमेटो की तरह हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। जैसे एक लॉट पार्शियल होल्डिंग टू एक्सट्रैक्ट योर इनिशियल कैपिंग इन्वेस्टमेंट एंड होल्ड द रिमेनिंग शेयर्स। एक लॉट बेच दिया, रिमेनिंग को आपने होल्ड किया, रिस्क फ्री रहेगा वो, फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए आप इसको रख सकते हैं। फंडामेंटल थीसिस क्या है, होल्ड इफ यू बिलीव इन देयर पाथ to profitability, narrowing EBITDA losses, dominance in D2C fulfillment and expansion into hyper local international logistics। तो ये सभी चीज देखिए, इसका जो पाथ, ग्रोथ के पाथ के बारे में बताया है कि ये सभी चीजें हैं। इनका EBITDA जो रहता है, लॉस जो रहता है, धीरे धीरे कम हो रहा है। डोमिनेंस इन D2T फुलफिलमेंट है, एंड एक्सपेंशन इन हाइपर लोकल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सभी चीज ग्रोथ स्टोरी को अगर आपको अच्छा लग रहा है, उस बेसिस में आप काम कर सकते हैं। तो आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस जगह पर। तो क्या करना है आपको, क्या सबसे पहला चीज फॉर प्योर लिस्टिंग मैंने बता दिया। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, रिवेन्यू को आप छोड़ सकते हैं कि लंबे समय तक उसको होल्ड करके, तो ये भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। नेक्स्ट है जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, फॉर नॉन अलॉटिस लुकिंग टू बाय पोस्ट लिस्टिंग। अब देखिए, मेरे केस में क्या है, मुझे नहीं लिस्टिंग मिला है, मुझे आईपीओ नहीं मिला है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं चेस नहीं करने वाला। अवॉइड चेसिंग इनिशियल स्पाइक, डू नॉट प्लेस मार्केट ऑर्डर ड्यूरिंग प्री ओपन डिस्कवरी सेशन इफ प्रीमियम स्पाइक। अगर मान लीजिए 40% ऊपर स्टॉक मिलेगा, मैं क्यों खरीदूंगा, बहुत सारे स्टॉक अभी है अवेलेबल मार्केट में। तो मैं इस स्टॉक को तुरंत में अगर 40% या 35% के प्रीमियम में नहीं खरीदने वाला हूँ। साथ साथ वेट फॉर प्राइस डिस्कवरी, अलाउड 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन फॉर इनिशियल लिस्टिंग वॉलेटिलिटी एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग टू कूल ऑफ, लुक फॉर कंसोलेशन ऑफ और पोस्ट लिस्टिंग डिप बिफोर इनिशिएटिंग अ फ्रेश पोजीशन। यानी कि गिरावट पे खरीदारी का सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, तुरंत में नहीं। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान देना जरूरी है। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इस आईपीओ का प्राइस को ध्यान दीजिएगा, 97 रुपीज का है। एंड लिस्टिंग कहां पर होने का चांसेस है, तो लिस्टिंग होने का चांसेस है, हम लोगों ने डिस्कस किया अभी 133 1 से लेकर के 135 के रेंज में, 133 से 135 के रेंज में, यानी अच्छा खासा पैसा बनने का चांसेस है। साथ साथ कब लिस्टिंग होगा, तो 19 अगस्त को ये लिस्टिंग होगा। आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाना चाहिए शाम, अगर नहीं आएगा तो शाम तक में, या कल मॉर्निंग 7 से 8 के अंतराल में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी का फिनेंशियल को चेक कीजिएगा। तो कंपनी का देखिए एसेट 2015 से बढ़ करके 2004, यानी कि जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। टोटल इनकम 1357 से बढ़ करके 2077, यहाँ भी देखिए अच्छा खासा ग्रो किया। लेकिन प्रॉफिट कंपनी का देख सकते हैं, अभी भी प्रॉफिट नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी 17.25 का लॉस में। अच्छी चीज क्या है ना, कि कंपनी का लॉस जो रहता है ना, वो कम रहा है, देख सकते हैं घट रहा है। ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को लगा, कहाँ 595, कहाँ 79.25, देख सकते हैं ये चीज है। लेकिन बताना चाहूंगी, इसमें एक्विजिशन को लेकर के एक खबर थी, जिस कारण से कंपनी का लॉस बड़ा दिख रहा है। एबिटेडा चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा नैरो हुआ, देखिए 17.16 से घट करके 16.56, यानी कि कभी भी एबिटेडा जोन में कभी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में हो जाए, ये भी हो सकता है ना। तो ये भी चीज लोगों को दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाए, जो हम लोगों को नहीं पता है। नेटवर्थ कंपनी का देखिए 1524 का हाईएस्ट है। एंड टोटल बोरिंग यानी कर्ज 242 का है। तो कर्ज जो रहता है, इसको भी लेकर के अच्छी चीज क्या है ना, कि ये भी अब खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पर चेक कीजिएगा तो आईपीओ में कंपनी का कहना है कि 210
प्री पेमेंट इन पार्ट और सर्टेन बोरिंग देख सकते हैं। 210 करोड़ जो रहता है वो उसको यूज करेंगे डेट को खत्म करने में। अब डेट सोचिए मात्र 242 का है, अभी 210 माइनस कर दिएगा तो इनका जितना भी जो इनको जो टैक्स इनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है या फिर जितना भी ये पेमेंट करना पड़ता है वो कम जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसको फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एंड साथ साथ इसको ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चीज भी लोगों को अच्छा नजर आ रहा है। तो ये देखिए फिनेंशियल दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली है नहीं नेगेटिव, ये चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट है कंपनी का, अगर चेक करेंगे रिमेनिंग इंडिकेटर्स को तो सभी चीजें देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइड में एक्सेप्ट एनएवी एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर देखने को मिला। अदरवाइज रिमेनिंग चीजों को चेक कीजिएगा तो नेगेटिव है बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। साथ साथ कंपनी का पीवाई रेशियो देखिए, यहाँ पर पीवाई रेशियो को चेक कीजिएगा नेगेटिव साइड में है। मार्केट कैप ठीक ठाक से 7057 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग है इसलिए पीवाई रेशियो हम लोग उसको जज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभी हम लोग क्या नेक्स्ट लास्ट पार्ट में है कि एक और चीज जो बच जा रहा है वो है कि शिप रॉकेट का चेक कर लेंगे जीएमपी के आधार पे कहां पर लिस्टिंग होने का चांसेस है। तो 133 से लेकर 131 से लेकर के 131 के रेंज में लिस्टिंग होने, 131 से 133 के रेंज में, लेकिन ये शूट अप होकर के बढ़ करके 150 तक भी जा सकता है बिकॉज अधिकतर आईपीओ में चेक कीजिएगा तो 50% तक का रिटर्न भी यहाँ पर आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस है 131 से लेकर के 150 तक भी जा सकता है, गारंटीड नहीं है लेकिन हो सकता है, ये भी चीज है। एंड साथ साथ यहाँ पर उसके बाद 150 के बाद थोड़ा सा डेंजर रहेगा। तो इसको तो आप अगर मान लीजिए 50% का रिटर्न आ रहा है तो आप देख लीजिए आपको फिर क्या करना है इस सिचुएशन में। और साथ साथ सबसे कम में अगर चेक कीजिएगा हाईएस्ट क्या है तो हाईएस्ट यहाँ पर 37.6 यानी कि लगभग 133 134 तक जा सकता है। और मैक्सिमम चेक करेंगे जीएमपी वाइज बता रहा हूँ, और लोएस्ट चेक कीजिएगा तो देख लीजिए 111 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है 111 जहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो सकता है। वन में प्रॉफिट बुकिंग कहां पर है तो 131 से लेकर के 135 के रेंज में पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तीसरा अगर मान लीजिए तेजी बन जाएगी तो 150 तक अगर जाएगा तो यहां भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन दे रहा हूं, बस एक ही जजमेंट है जो अधिकतर आईपीओ से भी समझ में आ रहा है। साथ ही साथ जोमेटो का भी ध्यान दिएगा, जोमेटो का चार्ट भी आपके सामने में। जोमेटो में भी लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना था, लिस्टिंग हुआ अच्छा खासा ऊपर गया, अच्छा खासा उठा पटक देखने को मिल रहा था और अच्छा खासा पैसा ट्रेडिंग से भी बन जा रहा था, देख सकते हैं। तो यहाँ तक गया, उसके बाद फिर एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी थी। कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया, प्रॉफिट मेकिंग होने के बाद फिर कंपनी में अच्छी खासी तेजी बनी, देख सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है बिकॉज इस आईपीओ में भी सभी क्या इफ्स एंड बट्स में है कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है, प्रॉफिट में आ सकती है नहीं भी आ सकती है, सब कुछ यहाँ पर है। तो प्रॉफिट में जाएगी तो फिर तुरंत में चार्ट ऊपर जाएगा, और अगर मान लीजिए लॉस मेकिंग रहेगी तो फिर जोमेटो का चार्ट को फॉलो करेंगे। तो ये स्टोरी यहाँ पर हो सकता है। तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना है और कहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। तो हम लोगों ने हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर जज कर लिया है। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।